हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम करने वाले हैं कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाफ एंगल फॉर्मूले। लास्ट टाइम हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे, उससे पहले भी जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्वेश्चंस किए थे। बट क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए हमें कुछ और क्वेश्चंस भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल्स टू दिस। ये आपका NCERT में भी दिया हुआ है बेटा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर NCERT 3.3 एक्सरसाइज। 3.3 एक्सरसाइज का ये एक क्वेश्चन है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट कि हमें कैसे करना है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात पे जोर देता रहूँगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कि एंगल, इसका एंगल देखो कितना है 4x, और यहाँ पे एंगल्स को ऑब्जर्व करो x, x, x और x। इसका मतलब 4x एंगल से मुझे x एंगल पे आना है। मीन्स 4x का हाफ 2x और फिर 2x का हाफ x। आर यू गेटिंग? 4x का हाफ 2x और 2x का हाफ x। इसका मतलब tan 2a वाले फॉर्मूले में यदि मैं जाता हूँ तो उससे पहले मैं हाफ एंगल पे कन्वर्ट होऊंगा एंड देन फिर अगेन हाफ एंगल, तो फाइनली मुझे x एंगल मिल जाएगा। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि tan 2a का क्या फॉर्मूला है। तो दिस इज tan 2a। tan 2a का क्या फॉर्मूला है बच्चों? 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है tan 2a का। तो इस tan 2a के फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, तो tan 2a का फॉर्मूला कहता है 2 tan a, मतलब जो एंगल है उसका हाफ। तो 2 tan 2x अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, विच मीन्स 1 माइनस का tan स्क्वायर a मीन्स 2x। ये आ गया। ओके, tan 2x की वैल्यू डाल दो यार 2 इंटू में। अगेन tan 2x का फॉर्मूला यही वाला सेम लगाएंगे, एंगल x हो जाएगा 2 tan a, मतलब 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ये तो हो गया tan 2x का ऊपर ऊपर फॉर्मूला। ऐसे इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं अपॉन में। नहीं देखो दोबारा से 2 एज इट इज़, tan 2x जो है उसकी मैंने वैल्यू डाल दी है, एंगल हाफ वाला फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला हेयर। ठीक है, तो दिस विल बी 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में tan 2x की वैल्यू डालो फिर से 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का ये tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आ गया। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आया बच्चों 4 tan x अपॉन में 1 माइनस में ये tan स्क्वायर x होल अपॉन में 1 माइनस होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो ऊपर आएगा 4 tan स्क्वायर x, और नीचे अभी मैं होल स्क्वायर रहने देता हूँ। ये आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? भाई 2 tan x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, जो आपका न्यूमरेटर है उसको रहने देते हैं एज इट इज़ 4 tan x 1 माइनस में ये tan स्क्वायर x होल के अपॉन में। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लो, ये पूरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x होल अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आया 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये इससे हो गया कैंसिल, ये से कैंसिल हो गया एक पावर। तो ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x है वो जाएगा सबसे ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसका होल स्क्वायर खोल दो भाई। आओ देखो, ये वाली टर्म तो न्यूमिनेटर में चलेगी सबसे ऊपर, दिस इंटू दिस आना था, इसमें कुछ बचा नहीं यानी कि 1, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। तो होल स्क्वायर में खोल रहा हूँ तो क्या बचेगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स साथ में है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4 टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस में ये टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन में 1 प्लस में 10 की पावर 4 माइनस 2 और माइनस का 4 है माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स। ये आया, लाना क्या था, यही तो लाना था, देखो ना सेम टर्म आ गई हैप्पीली। देखो यदि आप क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो, आपको दिख रहा है कि यार 4x एंगल से मुझे x एंगल पे जाना है, तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, अगेन फिर उसका हाफ कर रहे हो यानी कि x पे जा रहे हो। तो जब आपकी टर्म पूरे x एंगल में आ चुकी है और हमें x एंगल में ही चाहिए, तो फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए एक ये स्टेप आया सिंप्लीफाई का, देन ये, और फिर डायरेक्टली हम प्रूव करने पे आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज बेटा हैप्पीली प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक कि ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मिसलेनियस के अंदर जो आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, और साथ में दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो क्या बोला हुआ है देखें ज़रा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपका जो 10x है, क्वेश्चन इज कि इफ़ 10x की वैल्यू दी हुई है माइनस का 4/3, 10x इज माइनस 4/3, x lies in second quadrant, find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2, ठीक है। ये तीन वैल्यूज मुझे निकालने हैं। अब ये बात तो साफ़ है कि एंगल हमारा x दिया हुआ है और हमें x/2 एंगल पे जाना है, दैट मीन्स हाफ एंगल फॉर्मूले की हेल्प तो लेनी है, ठीक। अब वो किस तरह से लेनी है वो सोचना है मुझे। तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि आप जो भी गिवन हो ना एंगल x में, वहाँ से आप cos x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, cos x की वैल्यू। क्यों निकाल लो cos x की वैल्यू, क्योंकि cos x से हाफ एंगल फॉर्मूलों में जाना ज़्यादा इजी रहता है। जाने को हम tan x से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, tan to a वाला फॉर्मूला लगा के, बट मैं cos x को इसलिए एडवाइस दूंगा कि cos x के हमारे पास एक तो वैरायटी ऑफ फॉर्मूले हैं, हम डायरेक्टली sin x मतलब साइन में जाना चाहें, cos में जाना चाहें, tan में जाना चाहें, किसी में भी डायरेक्टली जा सकते हैं cos to a के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक बात तो ये आ जाती है, और वो फॉर्मूले भी थोड़े इजी रहते हैं हाँ अप्लाई करना। तो दैट विल बी बेटर कि आप cos x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट। अब जब एंगल x है और cos x की वैल्यू बोल रहा हूँ सेम एंगल पे, तो वो वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, जस्ट ट्रायंगल बना दो आप। जब एंगल आपका सेम हो तो फिर आप ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है पहले से। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 10x की हेल्प से ये हमारे पास एंगल x हो गया 4/3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना इस बात का कि यदि आपका माइनस नेगेटिव वैल्यू आती है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक
और आप ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट करते हो, तो ट्रायंगल पे कोई भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखानी, आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना होता है। वो वैसे क्वाड्रेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, इस वजह से 10x नेगेटिव है। आप अपना ट्रायंगल एक रफ ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो 10x हमें पता है, सो देयरफॉर cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम द ट्रायंगल, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब क्योंकि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में cos x क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बिकॉज ऑफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई के बीच में, ओके है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2। अब cos x के फॉर्मूले से आप sin x/2 में जाना चाहो पहले, cos x/2 में जाना चाहो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। कैसे देखो, cos x की वैल्यू यानी कि cos 2a का फॉर्मूला सोचो। cos 2a के फॉर्मूले हमारे पास है, एक साइन वाला और एक cos वाला और एक cos साइन और एक tan वाला, 4 फॉर्मूले हैं। तो मैं पहले साइन में जाना चाहता हूँ, तो सीधा सीधा साइन का फॉर्मूला लगा दो। cos 2a इक्वल्स टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो लगाओ ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एंगल x पे, जब यहाँ पे एंगल x होगा तो यहाँ पे एंगल x/2 हो जाएगा, एंगल का एंगल के साथ लिंक। तो दिस इज़ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू -3/5, विच इम्प्लाइज 1 प्लस में 3/5 इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x/2। ये हो गया 8/5 डिवाइड बाई 2, तो 4/5 बचेगा sin स्क्वायर x/2। अब sin x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, देयरफॉर sin x/2 इज इक्वल्स टू ±2/√5। क्या आया, प्लस माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, इन जनरल मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव। देखो यहाँ बाई चांस पॉजिटिव तो बचेगा, बट वो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नहीं बचेगा। ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं, तो हम थीटा के बारे में बात करेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ है, किस एंगल से लेके किस एंगल के बीच में है वो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है, यहाँ पे थीटा x नहीं है, यहाँ पे थीटा x/2 बन चुका है। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो x नहीं है, वो x/2 है। तो मुझे x का नहीं, मुझे x/2 का पता लगाना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। उसके अकॉर्डिंगली मैं साइन यहाँ पे चूज़ करूँगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है, ओके। तो चलिए, क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब π/2 से पाई के बीच में, तो x/2 कहाँ से कहाँ होगा, बाय 2 कर दो सभी को, तो π/4 से ये π/2 आया। बोलो, ये समझ में आई। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होगा। हमारा जो x/2 एंगल है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस वजह से हम चूज़ करेंगे पॉजिटिव। अब sin x/2 मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, cos x/2 और tan x/2। फिर आगे कुछ फॉर्मूले सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर से बोलूँगा मैं कि सेम एंगल है। जब सेम एंगल है तो फिर से क्या करोगे आप, एक नया ट्रायंगल क्रिएट करोगे sin x/2 की हेल्प से। ओके, ये बात। तो sin x/2 की हेल्प से एक नया ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। चलो, तो इसको मैं रब कर दूँ, शुड आई इरेज दिस? ओके बेटा, चल, तो ये मैंने कर दिया यहाँ से ख़त्म। अब आगे चलते हैं। sin x/2 मुझे पता है, तो फिर से एक ट्रायंगल बनाऊँगा, यहाँ पे एंगल क्रिएट करूँगा x/2, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 4 का अंडर रूट, दैट इज़ 1। सो देयरफॉर cos x/2 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और tan x/2 दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस
तो दैट इज़। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे भाई बता तो दिया कि x/2 π/4 से π/2 के बीच में है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ये हमें एंगल x को नहीं देखना, यहाँ पे एंगल x/2 बन चुका है, तो उस x/2 तक पता लगाना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये सारे पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि जैसे अब यहाँ पे x सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो cos की वैल्यू नेगेटिव में लिख देते हैं। नहीं बेटा, वो पॉजिटिव आएगी, tan की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। तो ये वाली मिस्टेक वो सारे बच्चे जो मैथ्स आसान है से पढ़ रहे हैं वो तो नहीं करने वाले हो। ठीक है ना? एम आई राइट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए कीप ऑन डूइंग मोर क्वेश्चंस। तो डन ये? चले तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू, ये भी मिसलेनियस में आपका दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ 10 π/8, 10 π/8। बट मैं साथ के साथ एक और बता दूं, 10 π/8 के साथ साथ आप cot π/8 का भी जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। cot π/8 हमारा NCERT में दिया हुआ है क्वेश्चन 10 π/8 को लेके, और cot π/8 में बोल देता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल ये, वैसे तो वो भी मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे इन जनरल, इस एंगल को सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे कि इस एंगल का डबल कितना है। ये जो π/8 एंगल है इसका जो डबल है वो है π/4, और 10 π/4 आपको पता है, cos π/4 sin π/4 सब पता है आपको। π/4 एक ऐसा एंगल जिस पे हमें वैल्यूज़ पता है, बट π/8 पे नहीं पता, जिस पे हमें निकालनी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं यहीं से कुछ ना कुछ माइंड में लेके चलूँगा कि यार इसका डबल बन जाए, इस एंगल का डबल बन जाए। तो हाफ एंगल फॉर्मूले जो हैं वो हाफ जहाँ करते हैं वहाँ पे डबल भी करते हैं, एक साइड से हाफ तो दूसरी साइड से डबल भी होते हैं एंगल्स। तो ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ। तो सबसे पहले लेके चलते हैं 10 π/8 को। तो इसको मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक सिंपल सा रूल अप्लाई कर लो कि जो टर्म हमारे पास ऊपर है ना, ऊपर जैसे या तो 10 का पूछा जाएगा या cot का पूछा जाएगा, तो जो टर्म आपकी ऊपर है उसी के डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसके डबल से, मीन्स 2 sin π/8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्यों कर दो, उसका रीज़न आपको अभी नेक्स्ट 1-2 स्टेप्स के बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब मेरा यहाँ पे 2 sin π/8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या रीज़न है, देखो यहाँ पे यदि मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ तो 2 sin a cos a, भाई नीचे फॉर्मूला बन गया ना, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या फॉर्मूला है, सोचो ज़रा एक बार। 2 sin a cos a, दिस इज sin 2a। याद आया कुछ? याद आया? इसका मतलब एंगल डबल मिल गया आपको। ओके, ऊपर क्या बना? ऊपर बन गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर एंगल, और नीचे बन गया है ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी भी लिखा, 2 sin π/8 cos π/8, 2 sin a cos a। एक बार ऊपर वाले पे और नज़र मारते हैं ज़रा। तो दिस इज़ लाइक 2 sin स्क्वायर, इसका मुझे डबल चाहिए तो इसको मैं θ/2 बोल देता हूँ। तो आपका कौन सा फॉर्मूला? हज़ारी फॉर्मूला। हज़ारी फॉर्मूला क्या कहता है कि दिस इज इक्वल्स टू 1 - cos θ। अरे हमने ऐसे याद किया है ना यार, 1 - cos θ इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 - cos θ। और यहाँ पे यदि मैं चल रहा हूँ तो इससे इधर चलने पे क्या मिल रहा है मुझे? एंगल डबल, डबल एंगल मिल रहा है। मीन्स π/8 यहाँ पे है, जो ये θ/2 है इसको मैं π/8 बोलूँगा, तो जो θ है वो मेरा π/4 हो जाएगा। तो ठीक है, अप्लाई कर दो इसको अब। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 - में cos π/4 होल अपॉन में नीचे बन गया sin π/4। गॉट इट? ये क्लियर है? ओके जी, ठीक है।
अब हमारे पास वैल्यू डाल दो ना, वैल्यू डाल दो cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 की। तो दिस इज 1 माइनस का 1/√2 अपॉन में ये 1/√2, तो दिस इज √2 माइनस का 1 अपॉन में 1 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली देखा जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, √2 माइनस 1 10 पाई बाई 8। और यदि आपको cot पाई बाई 8 निकालना है 10 पाई बाई 8 की हेल्प से, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1 अपॉन में 10 पाई बाई 8, 1 अपॉन में √2 माइनस का ये 1, रैशनलाइज कर दो तो √2 प्लस 1 ऊपर आएगा और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नीचे 1 हो गया, तो फाइनली ये आ गया √2 प्लस 1। तो हो सके तो इन वैल्यूज़ को याद भी रखो, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू √2 माइनस 1 होती है और cot पाई बाई 8 की वैल्यू √2 प्लस 1 होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? तो ये NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, और उसमें जो एंगल है वो एंगल दिया हुआ है पाई बाई 24, पाई बाई 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको रब करते हैं। ये तो हो गया पाई बाई 8 वाले, अब हम चलते हैं पाई बाई 24 पे। ठीक है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 24। cot लेके चल रहा हूँ मैं, अब मैं क्वेश्चन में cot लेके चल रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी 10 लेके चला ऐसे ही मैं cot लेके चलूँगा। तो देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 24। ये भाई, तो पाई बाई 24 का डबल, पाई बाई 24 का डबल कितना होता है, पाई बाई 12। पाई बाई 12 को यदि आप डिग्रीज में देखोगे तो 15 डिग्री। क्या हमें 15 डिग्री पे वैल्यू पता होती है? 15 डिग्री पे वैल्यूज़ नहीं पता होती, बट हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, 45 माइनस 30 करके या 60 माइनस 45 करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो वो क्या बनती है, साइन ऑफ 45 माइनस 30। तो फॉर्मूला लगा दो जी, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस ए, और ये साइन बी की वैल्यू 1/2। तो ये बना फाइनली √3 माइनस 1/2 √2, यह आया साइन 15। सिमिलरली कॉस 15 की हम बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी, कॉस 45 माइनस 30, तो वो हो गया कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच मीन्स √3 प्लस का 1/2 √2। ये आया, ओके है ना बच्चों? तो ये आ गया हमारे पास। अब बात ये आती है कि इनका यूज कैसे करेंगे। देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ cot पाई बाई 24 है, कॉस अपॉन साइन ले लो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉस पाई बाई 24 अपॉन में साइन पाई बाई 24। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या बताया था मैंने, जो ऊपर वाली टर्म है उसके डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मीन्स 2 cos पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ऊपर वाली टर्म है उसके डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ऊपर बन गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर पाई बाई 24 अपॉन में 2 sin a cos a बन गया नीचे, तो 2 sin a cos a। अब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हजारी फॉर्मूला याद करो, हजारी फॉर्मूला याद करो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है भाई, 1 प्लस में cos थीटा होता है हजारी फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो दिस बिकम्स 1 प्लस में cos, इस एंगल का डबल करेंगे हम, तो डबल मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है पाई बाई 12, विच मीन्स 15 डिग्री लिख देता हूँ, और नीचे 2 sin a cos a, जो अभी पीछे वाला लगाया फॉर्मूला 2 sin a cos a, तो sin 2a मतलब एंगल डबल, और एंगल डबल इज 15,
और इसी वजह से मैंने cos 15 sin 15 पहले से ही निकाल लिए थे, क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में एंगल डबल वाली वैल्यू यूज हुई थी किसकी, साइन और कॉस की, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली साइन और कॉस की एंगल डबल वाली वैल्यू यूज होनी है, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिए थे। यदि आपको नहीं निकालने आ रही, नहीं समझ में आ रहा कि यार पहले निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे आते हो cos 15 sin 15 पे, अब निकाल लो वैल्यूज़। कोई ऐसी कसम नहीं खा रखी कि पहले ही वैल्यू निकालने, बिल्कुल भी नहीं भाई। आप इसके बाद निकालना शुरू कर दो, इसके बाद ये दोनों वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो 1 प्लस √3 प्लस का ये 1/2√2 होल डिवाइड बाय √3 माइनस 1/2√2। 2√2 ऊपर नीचे एलसीएम आएंगे तो वो कैंसिल, और ये आ जाएगा 2√2 प्लस में ये √3 प्लस 1/√3 माइनस का 1। रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो मल्टीप्लाई करो भाई, दिस इज़ 2√6। यस स्टूडेंट्स जल्दी, 2√2 √3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 √3 1 से मल्टीप्लाई अब बाय 1 होल डिवाइड बाय 2 बाय 1 नहीं सॉरी प्लस 1 था बाय 2 क्यों, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2 तो 2। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ अच्छा सा मिल रहा है, कुछ √3 2√3 3 प्लस 1 4, तो सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास √6 √2 और यहाँ पे बचेगा √3 और जो 4 था उसमें बचेगा सिर्फ 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा और यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, √2 कॉमन ले लें, पहले में से और लास्ट में से √2 कॉमन लें तो क्या बचेगा √3 प्लस का ये √2 प्लस बीच में से 1 तो √3 प्लस में √2, तो आंसर आ गया √2 प्लस का ये 1 इंटू में √3 प्लस का ये √2। तो इसको आप फैक्टर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो इस आंसर को। तो इसके क्या फैक्टर्स बने हैं, √2 प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस का √2, दीज आर द 2 फैक्टर्स एंड दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी ओवर हैप्पीली। तो दिस इज़ हैप्पीली डन बेटा। और क्वेश्चंस के साथ हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ और पीछे वाले जो भी हमारी वीडियोज हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट क्लास को लेके जल्दी से, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैथ्स आसान है एंड मेकिंग योर मैथ्स रियली आसान। ओके, थैंक यू, बाय बाय।